आखिर ये ब्लू ड्रम वाला केस इंडिया में बंद क्यों नहीं हो रहा है? दिन प्रतिदिन यहाँ के ही लोगों के लिए इंडिया हार्मफुल बनता जा रहा है। ऐसे तो कोई भी बंदा अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा। आप सभी को मेरठ वाला वो ड्रम वाला केस तो याद ही है ना, कि किस तरह से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति के कितने सारे टुकड़े कर दिए थे और ड्रम में डालकर फेंक दिए थे। लगभग वैसा ही अभी एक और केस आया है पंजाब से। बेसिकली होता क्या है कि आधी रात हो रही थी और लगभग 5 दोस्त आधी रात में शराब पीकर रोड में चल रहे थे और वो चलते चलते अपने ही दोस्त के किसी रूम में पहुंच जाते हैं और इसी तरह से बात करते करते इन सभी में एक बंदा था मनोज, जिससे कि थोड़ी बकझक हो जाती है इन चारों की। अब थोड़ा यहाँ पर गौर करते हैं, जिस बंदे को यहाँ पर मारा गया वो बंदा आखिर कहाँ का रहने वाला? वो बंदा था लुधियाना के भारतीय कॉलोनी का रहने वाला, जिसका नाम मनोज था, जिसका दूसरा नाम राजू भी था। उसको कॉलोनी में उसे राजू भी कहते थे। अब जैसे ही उस रात के बाद ये पांचों एक रूम में पहुंचते हैं शराब पीकर, और इन पांचों में आपको पता ही है कि अनबन होने लगती है किसी बात पर। अब अनबन होते होते बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि चारों में मारपीट होने लगती है और चारों के चारों मनोज को मिलकर मारने लगते हैं। और यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि उस ग्रुप में जितने भी बंदे थे सभी दोस्त थे। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो चारों के चारों लड़ पड़े और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक को तो मौत के घाट उतार दिया गया। अब चूंकि एक रूम में ये सभी लड़ पड़े थे और सभी के सभी मनोज को मारने लगे और मारते मारते बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि मारते मारते मनोज को इतनी ज्यादा मार दिया गया कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। और ये सब हुआ सिर्फ एक शराब की वजह से। शायद उस रात ये सभी अगर शराब ना पिए होते तो शायद उस रात को मनोज की मौत ना हुई होती। वीडियो छोड़कर जाना मत, अब असली ट्विस्ट तो यहाँ से शुरू होता है। अब जैसे ही उस रात के बाद मनोज को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद क्या होता है कि रात तो जैसे जैसे गुजर जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसके बाद इन चारों ने एक प्लान बनाया। अब होता क्या है कि ये चारों लोग मार्केट जाते हैं और एक ब्लू कलर का ड्रम खरीद कर लाते हैं। मनोज के शव को उस ड्रम में वापस डाला जाता है और उसे पैक कर दिया जाता है और एक ई रिक्शा में बैठकर किसी सुनसान इलाके में जाकर उस ड्रम को फेंक दिया जाता है। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब इसके बाद होता यह है कि मनोज के शव को वहां पर फेंक कर ये चारों लोग वापस आ जाते हैं और ये सोचते हैं अब तो काम तमाम हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस सुनसान इलाके में ये मनोज के शव को फेंक कर आते हैं, यानी कि उस ड्रम को फेंक कर आते हैं, वो ड्रम वहीं पड़ा रहता है। लेकिन उस इलाके में आसपास में लोग भी रहते थे। उन्हीं में से कुछ लोग आकर देखते हैं कि ये ड्रम आखिर क्या है, कौन रख के गया है। तो उस ड्रम में जब खोलते हैं तो उसमें दिखती है मनोज की लाश। अब इसके बाद क्या होता है कि वहां के लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब इसके बाद फौरन पुलिस वहां पर पहुंचती है और मनोज के लाश को ड्रम के साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बहुत खोजबीन के बाद पुलिस वालों को पता चला कि इसका नाम मनोज है और ये लुधियाना के भारतीय कॉलोनी में रहता है। अब इसके बाद पुलिस क्या करती है कि पूरे सिटी के सीसीटीवी को चेक करती है कि पिछले 2-3 दिनों में किसने ब्लू ड्रम खरीदा है। तो पुलिस को सीसीटीवी चेक करते करते एक ई रिक्शा में देखी जाती है कि एक ई रिक्शा में 4 लोग बैठे हुए हैं और वहां पर एक ब्लू ड्रम लेकर कहीं पर जा रहे हैं और सेम वो ई रिक्शा उसी रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर मनोज के लाश को ले जाया गया था। इसके बाद तुरंत पुलिस जो है उस ई रिक्शा के मालिक को पुलिस स्टेशन में बुलाती है और इसके बाद उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मुझे यहाँ पर यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर इंडिया में ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक लोग डर के साए में जीते रहेंगे। बाकी ये ब्लू ड्रम वाला केस तो बंद ही नहीं हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।